मैं सुनील तिवारी अपनी पुस्तक सफ़र की तीसरी कहानी आप आंसू आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बरसों पहले की बात है। एक छोटे से गांव टीकापुर के निवासी किशन लाल रोज की तरह अपने खेतों में अपना फावड़ा और खुरपी ले अपनी मुंह बोली बेटी के नैना के साथ फुलवारी की गुड़ाई करने के लिए पहुंचते हैं। किशन लाल, बेटी, पौधों की गुड़ाई कर रहा हूँ, तब तक फूल थोड़ा बहुत तोड़ लीजिए। नैना, जी पिताजी। नैना एक एक करके फूलों को तोड़ने लगती है। जब आधी टोकरी फूलों से भर जाती है, तभी पिताजी को दिखाते हुए नैना, देखिए पिताजी, आधी टोकरी हो गया। किशनलाल, बस करिए बेटी, आज के लिए इतना पर्याप्त है। फूलों की टोकरी के साथ किशनलाल और नैना अपने घर पहुंचते हैं। तभी किशनलाल, नैना की माँ, जरा जल्दी कीजिए, माला तैयार हुआ। लाजो, चलिए आप लोग भोजन करिए, तब तक फूलों को गो देती हूँ। नैना, माँ, माला थोड़ा बनाना। लाजो, ठीक है बेटी। किशनलाल अपनी बेटी के साथ भोजन की थाली पर साथ साथ भोजन का आनंद लेते हैं। इधर तब तक लाजो सारे माला तैयार कर लेती है। नैना, माँ, माला तैयार हो गया, अब हमें निकलना होगा। लाजो, बेटी, पानी की बोतल लेना मत भूलना। नैना, ठीक है माँ। अंततः फूलों की टोकरी ले नैना सीधे मांडा चौराहे पर पहुंचती है। उस क्षण गाड़ियों के पास पहुंच नैना, बाबूजी, माला चाहिए, सिर्फ 20 रुपए का है। उस क्षण 4-5 गाड़ी वाले माला लेते हैं। वहीं सड़क के किनारे अपना टोकरी रख बैठ जाते हैं। तभी टीकापुर के प्रधान कौशलेश का पुत्र शिव वहां पहुंच जाता है। नैना को देखते ही शिव, नैना, कितनी माला शेष बचा है। नैना, शिव बाबू, सिर्फ 10-12 बचे हैं। शिव, सारा दे दीजिए और दाम बताइए। नैना, बाबूजी, सिर्फ 140 रुपए हुए। शिव, लीजिए 140 रुपए, और ये बताओ किशनलाल से अपनी शादी की बात कब करें। नैना, मुझे शर्म आती है जब भी आप ऐसे पूछते हैं। शिव, किस बात का सर, तुम्हें अपने दुल्हन बनाने की ठान ली है। नैना, अब मेरा फूल बिक चुका है, मैं जा रही हूँ। इतना कहते हुए नैना अपनी टोकरी ले वहां से चली जाती है। अगले दिन किशनलाल अपनी पत्नी लाजो के साथ खेत की तरफ चला जाता है। तभी शिव नैना के घर पहुंचता है और देखते ही नैना, शिव बाबू, इस वक्त आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, मेरे बाबूजी भी नहीं है। शिव, नैना, देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें सच्चा प्रेम नहीं नजर आता। नैना, मुझे भय है, कहीं मेरे कदम लड़खड़ा न जाए। शिव, भूल जाओ सब कुछ, सिर्फ प्रेम की छाओं में लीन हो जाओ। अंततः शिव नैना को अपने बाहों में भर लेता है। वो क्षण प्रेमालिंगन में लीन स्वयं को भूल जाते हैं। तभी नैना को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। नैना, मुझे इस बात का अफसोस है, उस क्षण मैं तुम्हें क्यों नहीं रोक पाई। शिव, हमारा प्रेम ही हमें यहाँ तक ले आया, हम प्रेम के दरिया में बहते चले गए। नैना, शिव बाबू, अभी आप यहाँ से चले जाइए। आखिरकार शिव वहां से चला जाता है। नैना को अपनी गलती पर बार बार पछतावा हो रहा था। तब तक थोड़ी ही देर में किशनलाल अपनी पत्नी लाजो के साथ फूल भरी टोकरी ले घर पहुंचता है। तभी अपनी बेटी को मायूस देख किशनलाल, क्या हुआ बेटी, तबीयत ठीक तो है। नैना, हाँ बाबूजी, बस ऐसे ही थोड़ा थकावट है। किशनलाल, आज तो आराम कर, मैं ही फूल बेचने चला जाऊंगा। नैना, अरे बाबूजी, इतनी सी दिक्कत नहीं है कि न जाऊं। तभी लाजो टिफिन देते हुए, लाजो, खाली पेट मत रहना, समय से खा लेना। नैना, ठीक है माँ, खा लूंगी। फूल की टोकरी ले सीधे मांडा चौराहे पर पहुंचते हैं। तभी पहले से इंतजार कर रहे शिव, अरे नैना, कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। नैना, राह तो मैं देख रही हूँ, ये बताने के लिए कि तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हूँ। शिव, चिंता करने की कोई बात नहीं, एक मेरा परिचित डॉक्टर है, कल चलिए गर्भपात करा देंगे। नैना, ये आप बोल रहे हैं, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैं गर्भपात नहीं कराऊंगी। शिव, पागल मत बनो,
जैसा मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानो, वरना बहुत पछतावा होगा। नैना, तरस तो मुझे तुम पर आ रहा है। क्या यही है आपका प्रेम, जो दो ही कदम पर दरिया में डूब गया? शिव, प्रेम के तराजू पर तौलने से पहले अपनी हैसियत तो देख लो। नैना, शिव बाबू, आपको मेरी आंखों से निकलने वाले आंसू का जवाब देना होगा। असहाय नैना इतना कहते हुए अपना टोकरी ले वहां से चली जाती है। एक कोने में बैठ अपने आंसू से प्रश्न कर रही थी, तभी लाजो की नजर उस पर पड़ जाती है। लाजो, ये क्या बेटी, तेरे आंखों में किस बात के आंसू? नैना, माना ही पूछो तो अच्छा है, ये आंसू अब अपना साथी बन चुका है। लाजो, देख मेरी तरफ, बता आखिर बात क्या है? नैना, मैं माँ बनने वाली हूँ। इतना सुनते ही लाजो भौचक्का हो जाती है। लाजो, कौन है इसका पिता? तुझे नहीं पता है तूने क्या कर बैठी? नैना, माँ, इस बच्चे का बाप प्रधान का बेटा शिव है। तभी किशनलाल के कानों में भनक पड़ते ही, किशनलाल, तू चल मेरे साथ, अब इसका फैसला प्रधान बाबू करेंगे। किशनलाल अपने बेटी को साथ ले सीधे प्रधान के दरवाजे पर पहुंचते हैं। तभी देखते ही कौशलेश, अरे किशनलाल, कहिए क्या हाल है? किशनलाल, देखे मेरे बेटी के आंसू की तरफ, इसे इंसाफ चाहिए। कौशलेश, क्या हुआ तुम्हारी बेटी के साथ? किशनलाल, ये माँ बनने वाली है और ये बच्चा शिव बाबू का है। तभी क्रोध में शिव की तरफ देखते हुए कौशलेश, शिव, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? शिव, पिताजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नैना के प्रेम के जाल में फंस चुका था, इसलिए ऐसी गलती हो गई। नैना, आपके मुख से प्रेम जैसा शब्द अब शोभा नहीं दे रहा है। कौशलेश, जो हुआ है उसका मुझे बेहद अफसोस है। अब अच्छा होगा कि नैना का गर्भपात करा दीजिए। जो भी खर्चा होगा उसकी चिंता मत करिए। किशनलाल, प्रधान बाबू, क्या मेरी बेटी के लिए इंसाफ अच्छा है? कौशलेश, मेरे हिसाब से यही अच्छा होगा। तभी प्रधान की पत्नी गंगा, आखिर कब तक धन के तराजू से इसकी गलती तौलते रहेंगे? मुझे अपने बेटे पर तरस आ रहा है। कौशलेश, तुम चुप रहो, यहाँ तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है। तभी मायूस लाजो अपने बेटी से, लाजो, चल बेटी, इंसाफ के देवता के आंखों में धन की पट्टी बंधी है, इसलिए तेरे आंसू नहीं दिखाई दे रहा है। उसी दौरान लाजो अपने बेटी के साथ ले सीधे घर पहुंचते हैं। तभी किशनलाल, लाजो, अब तो हर हाल पे गर्भपात कराना होगा। इतना सुनते ही नैना, बापू, ये क्या कह रहे हैं? इसमें इस नन्ही सी जान का क्या दोष? किशनलाल, मैं कुछ नहीं जानता, इस वक्त यही जरूरी है, वरना समाज हम पर थूकेगी। नैना, नामर्द समाज के लिए हम अपने बेटे की बलि नहीं होने देंगे। किशनलाल, अगर तूने मेरी बात न मानी तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। लाजो, मान जा बेटी, जिद मत कर, यही जरूरी है। नैना, नहीं माँ, गलत फैसले को मानना एक और गलती होगी। तभी क्रोध में किशनलाल अपने बेटे का हाथ पकड़ घर से बाहर निकाल देते हैं। किशनलाल, भूखी प्यासी रहोगी तब जाकर तेरा दिमाग ठिकाने आएगा। इतना कहते हुए दरवाजा बंद कर लेता है। हम मायूस आंखों में आंसू लिए नैना अपने घर से निकल जीवन के मजबूर सफर पर निकल पड़ती है। दर दर ठोकरें खाते हुए उस रात एक टूटी हुई गाड़ी जो फुटपाथ पर खड़ी थी उसी में रात गुजरती है। अगली सुबह भूख से व्याकुल नैना दर दर भोजन मांगती है। कई दुकानदार के पास पहुंच नैना, दुकानदार भाई, 2 दिन से बड़ी भूखी हूँ। दुकानदार, अमर, जा भाग, यहाँ पर खैरात का कुछ नहीं मिलता। नैना, ये सारे बर्तन साफ कर दूंगी, इसके बदले थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। अमर, ठीक है, जा साफ कर तब मिलेगा। कुछ क्षण भरी धूप में भूखी प्यासी बर्तन धोने लगती है। तभी ये देख नौकर, मालिक, ये पेट से है, बस भर करिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अमर, ठीक है, उसे बुला भोजन बना, जाए यहाँ से। भोजन ले लेना वहां से उस टूटी हुई कार के पास आती है, उसी में बैठ भोजन करती है। तत्पश्चात काम की तलाश में निकल पड़ती है। तभी एक बड़ी सी हवेली के पास पहुंच नैना, मालिक, कोई काम दे दीजिए। रतन सिंह, तुम्हें देख ऐसा लगता है कि इस वक्त तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नैना, किसी भी तरह साफ सफाई कर लूंगी। तभी थकवाइन जमुना समझाते हुए
जमुना, ठाकुर साहब गरीब है, इस पर तरस करिए, वैसे भी साफ सफाई तो कर ही लेगी। रतन सिंह, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। हंसी खुशी नैना अपने कार्य में लग जाती है और दिन भर कार्य कर जब खाली होते हैं तभी मेहताना के रूप में मालिक के, जमुना, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए ये लीजिए 50 रुपए। अब के बाद से पूरा हफ्ता पूरा होने पर ये पैसा मिलेगा। नैना, ठीक है मालकिन, जैसी आपकी मर्जी। मजबूर नैना 50 रुपए ले हंसी खुशी अमर के होटल पर पहुंचती है। नैना, भाई साहब ये लीजिए 50 रुपए, भोजन पैक कर दीजिए। अमर, तुझे बड़ी जल्दी नौकरी मिल गई। नैना, हाँ, छोटा मोटा काम मिल गया है, बस उसी में गुजारा हो जाता है। अब वो टूटी कार ही नैना का घर बन गया था। अपने घर में पहुंच भोजन कर चैन की नींद लेती है, पर उस रात प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर में नैना के कोख से बेटे का जन्म होता है। वो क्षण अपने बेटे को देख ऐसे भावुक हो कि संसार की सबसे बड़ी खुशी भेंट में मिल गया। उस क्षण अपने बच्चे को दुलारते हुए नैना, नहीं मेरे कृष्ण, ऐसे नहीं रोते, बच्चे को स्तनपान कराती है। अगली सुबह नैना अपने कृष्ण को साथ ले मालकिन के घर पहुंचती है। उस क्षण देखते ही जमुना, अरे तेरा लल्ला कितना प्यारा है, अपने गोदी में ले दुलारने लगती है। तभी नैना, मालकिन आपका कौन सा महीना चल रहा है। जमुना, बस आखिरी महीना है। तभी काम करते देख नैना को मालकिन समझाते हुए, जमुना, एक दो दिन रहने दे, काम तो होता रहेगा, अभी अपने लल्ला का ख्याल रख। तत्पश्चात नैना अपने बच्चे को ले सीधे वहीं टूटी हुई कार में पहुंच आराम करती है। उधर परेशान लाजो अपने पति किशन लाल को समझाते हुए, लाजो बरसों बीत गए, अभी तक नैना का कोई पता नहीं चला, न जाने वो किस हाल में होगी। किशन लाल, मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, अच्छा होगा कि तुम भी उसे भूल जाओ। लाजो, इसमें मेरी बेटी का कोई दोष नहीं, वो सिर्फ हालात की मारी हुई है। किशन लाल, मुझे इस विषय पर कुछ नहीं सुनना। इतना कहते हुए किशन लाल चला जाता है। उधर अगले दिन नैना मालकिन के घर पहुंचती है। तभी रतन सिंह के भव्य उत्सव को देख नैना, आज तो यहाँ इतना हर्षोल्लास है, मालकिन नहीं दिखाई दे रही है। तब तक मालकिन, जमुना अपने बेटी को गोदी में ले बाहर निकलती है। तभी नैना पर नजर पड़ते ही जमुना, नैना देख मेरी बेटी को कैसे मुस्कुरा रही है। नैना अपने गोदी में ले दुलारने लगती है। जमुना, अब इसका नामकरण भी कर दे। मन में सोचते हुए नैना, मालकिन राधा नाम बिटिया पर खूब भा रहा है। जमुना, चल, आज से इसका नाम राधा पड़ गया। तभी रतन सिंह के कानों में पड़ते ही, हाँ, राधा नाम तो हमें भी भा गया। इस खुशी उत्सव बीतता है, धीरे धीरे समय करोड़ बदलता है। कृष्ण भी 5 वर्ष का हो गया। एक रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गया। ये देख घबराए हुए नैना सीधे डॉक्टर पीयूष दीक्षित के पास पहुंचती है। डॉक्टर पीयूष, देखिए, इसके फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है, अब 15 से 20 हजार रुपए तक का खर्चा पड़ेगा। नैना, डॉक्टर साहब आप दवा चालू करिए, हम तब तक पैसे की व्यवस्था करते हैं। डॉक्टर पीयूष, जाइए पहले पैसे की व्यवस्था करिए कि आइए, इसके बाद इलाज चालू होगा। मजबूर नैना भागते हुए रतन सिंह के पास पहुंचते हैं। नैना, मालिक मेरे बेटे का तबीयत बिगड़ गया है, डॉक्टर का कहना है 10 से 15 हजार तक का खर्चा पड़ेगा, मुझे पैसे की व्यवस्था कर दीजिए, धीरे धीरे काम करके निपटा देंगे। रतन सिंह, देखिए, इस वक्त इतनी बड़ी रकम का व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। नैना, नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए, यदि आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरी आत्मा मेरा साथ छोड़ देगी। रतन सिंह, मुझे जो कहना था कह दिया, अब इससे ज्यादा मुझसे आशा करना बेकार है। तभी नैना मालकिन को देखते ही पैर पकड़ ऐसे गिड़गिड़ाने लगती, मानो आंखों से समुंदर समा गया हो। जमुना, रोने धोने से कोई फायदा नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो सकेगा। नैना, मेरे आंखों से निकलने वाले आंसुओं की आप जीवन भर ऋणी रहेंगे। अगर मेरे कृष्ण को कुछ हुआ तो मालिक का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लूंगी। रोते हुए देखते भागते हुए सीधे डॉक्टर पीयूष के अस्पताल पहुंचते हैं। देखते ही डॉक्टर पीयूष, क्या हुआ, पैसे का इंतजाम हुआ। नैना, नहीं डॉक्टर साहब, पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। डॉक्टर पीयूष, तो ठीक है, अपने बच्चे को ले जा सकते हो। नैना, डॉक्टर साहब हर जगह से हार चुकी हूँ, अब मेरी अंतिम आशा आप पर टिकी हुई है, या तो मेरे बेटे को जीवन दीजिए या तो कचरा समझकर फेंक दीजिए। डॉक्टर पीयूष, ये अस्पताल है, यहाँ जज्बात से काम नहीं चलता। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब चले जाते हैं।
इधर अपने बच्चे को गोदी में ले रोती बिलखती बाहर निकलती है। वहीं एक कोठे में बैठ श्याम को कोस रही थी। तभी पास में बैठी फूलमती उसके आंसुओं को देख श्याम को नहीं रोक पाई। फूलमती, यहाँ पैसों के आगे जीवन का कोई अहमियत नहीं है। तड़पता हुआ बच्चों का दर्द धन के आंखों से ही दिखाई देगा। अगर पैसा नहीं है तो इस संसार में सारी खुशियों की बलि चढ़ जाती है। नैना, अब मैं हार चुकी हूँ। यदि आत्मा ही न रहा तो क्या करूंगी इस मत शरीर का। फूलमती, अब भी वक्त है। हालात से समझौता कर ले, तेरे बेटों को नई जिंदगी मिल जाएगी। नैना, मैं तैयार हूँ। बता, मुझे करना क्या है। फूलमती, बस मर्दों को खुश करना होगा। 1 घंटे का 2000 मिलेगा। अगर तुझे उचित लगे तो चल मेरे साथ। नए हालात की मारी यही बैठ कर आंसू बहाओ। अपने कृष्ण की तरफ देख नैना, मुझे मंजूर है। फूलमती, ये लीजिए 4000 रुपये। तब तक कृष्ण का इलाज होता रहेगा। नैना झटपट डॉक्टर पीयूष के पास पहुंचती है। नैना, डॉक्टर साहब, ये लीजिए 4000 रुपये, बच्चे का इलाज चालू कीजिए। डॉक्टर पीयूष, ठीक है, फर्स्ट काउंटर पर जमा कर दीजिए। आंखों में खुशियों के आंसू भर जाता है और मुस्कुराते हुए नैना फूलमती के साथ उसके कोठे पर पहुंचती है। फूलमती, देख, तू डरना मत, सिर्फ अपने हालात को याद रखना। नैना, अब मुझे कोई डर नहीं। फूलमती, जाओ कमरे में, पार्टी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समय बीतता गया। जल्द ही वो 10-12 हजार इकट्ठा कर लेती है और सीधे अस्पताल पहुंचती है और सारा पैसा चुकता करती है। उसे देख डॉक्टर पीयूष, देखिए, आपका बच्चा खतरे से बाहर है। अब आप इसे ले जा सकते हैं। बस समय पर ये दवा देती रहना। नैना, जी डॉक्टर साहब। धीरे धीरे समय बीतता गया। कृष्ण बिल्कुल ठीक हो गया। तभी उसे समझाते हुए नैना, चल, स्कूल का समय हो गया है और ध्यान रहे, मन लगा कर पढ़ना। एक दिन तुझे बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनना है। कृष्ण, माँ, एक दिन तेरी इच्छा जरूर पूरा करूंगा। तभी आते जाते गाड़ियों की तरफ देख कृष्ण, माँ, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में स्कूल आया करते हैं। नैना, ये बात है तो चल मेरे पीठ पर बैठ जाए, इससे अच्छी कोई गाड़ी नहीं होगी। तत्पश्चात नैना अपने बच्चे को पीठ पर ले मुस्कुराते हुए, नैना, देखा, तेरी गाड़ी कितना अच्छा है, जो झुक कर चल रही है। कृष्ण, हाँ माँ, बहुत अच्छा है। थोड़ी ही देर में स्कूल पहुंच जाते हैं। अपने बच्चे को छोड़ नैना वहां से चली जाती है। उसी स्कूल में रतन सिंह की बेटी राधा भी पढ़ती थी। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और चंद दिनों में एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। राधा, देखना, इस बार नंबर 1 का दर्जा हमें ही मिलेगा। कृष्ण, माँ ने मुझे अपने कोख में ही नंबर 1 बना दिया है। राधा, ठीक है, इस बार तो हम ही बाजी जीतेंगे। कृष्ण, मुझे भी खुशी होगी तुम्हारी जीत पर। वक्त बीतता गया। खुशी की लहर नैना की तरफ दौड़ लगा रही थी। एक दिन वो जिस गाड़ी में रहती थी उसे सरकारी ठेकेदार हटा रहे थे। ये देख भावुक होकर के, माँ, देख, ये मेरे घर को तोड़ रहे हैं। नैना, छोड़ बेटा, तो अफसर बन जाएगा तो एक दिन बहुत बड़ा घर बनवाएंगे। नैना, तब तक हम उस पुल के नीचे रहेंगे। कृष्ण, ठीक है माँ। आखिरकार वक्त करवट बदल लिया। कृष्ण सयाना हो चुका था। इस बार भी अपने कॉलेज में टॉप किया। तभी राधा बधाई देते हुए, राधा, कृष्ण, चल, मुंह खोल, ये मीठा तेरे लिए। कृष्ण, मिठाई तो हमें खिलाना चाहिए। राधा, पहले मिठाई दोस्त को खिलाना चाहिए। तभी वीर उसका मजाक उड़ाते हुए, वीर, राधा तुझे पता नहीं, इसकी माँ धंधेबाज है, तो खामखा अ, इसके पीछे परेशान रहती है। राधा, उस माँ का दर्शन के लिए बेताब हूँ जिसने कृष्ण जैसे बेटे को जन्म दिया। तभी मुस्कुराते हुए राधा, कृष्ण, चलिए आज मैं उस माँ का दर्शन करना चाहती हूँ। अंततः कृष्ण राधा को साथ ले उसी पुल के पास पहुंचता है जहां वो रहते थे। राधा, कृष्ण, ये क्या, तुम पुल के पास जा रहे हो। कृष्ण, उसी के नीचे हमारा डेरा है। इतना सुनते ही राधा की आंखों में आंसू टपकने लगता है। भाव को कृष्ण के गले लग जाती है। कृष्ण, माँ, देख, तुमसे मिलने कौन आया है। नैना, कौन आया है बेटा। कृष्ण, ये, ये तेरे कृष्ण की राधा है। तभी उसके मस्तक को चूमते हुए नैना, हाँ, ये मेरे कृष्ण की राधा ही है। उसी दौरान कृष्ण की तरफ देख नैना, ये तेरे आंखों में आंसू,
आखिर क्या बात है? तू जरूर कुछ मुझसे छिपा रहा है। कृष्ण, तुझसे क्या छिपाना माँ? तेरे आंखों में अतीत का दर्शन होता है, उस साहस का भी दर्शन होता है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। नैना, तेरे आंखों में दुख के बादल क्यों छाए हैं? कृष्ण, माँ, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, पर जो कहने जा रहा हूँ इसके लिए मुझे माफ करना। नैना, कृष्ण, तू मेरी आत्मा है जो मुझ पे वास करता है, तुझे माफी मांगने की क्यों जरूरत पड़ गई? कृष्ण, माँ, मेरा सहपाठी वीर ये क्यों कहता है कि तेरी माँ धंधेबाज है? इतना कहते हुए उसकी आंख भर जाता है। तभी कृष्ण को गले लगा, नैना, उससे कह मैं उसकी माँ से बेहतर हूँ जो मुझे कृष्ण जैसा बेटा मिला। उन्हें देख भावुक हो राधा, बस भरी करिए, वरना मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाऊंगी। तभी कृष्ण मुस्कुराते हुए, माँ, चल मेरे कॉलेज, आज मुझे अवार्ड मिलना वाला है। सब के सब कॉलेज पहुंचते हैं। तभी प्रोफेसर आडवाणी संबोधित करते हुए, इस साल के सबसे होनहार छात्र कृष्ण को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। चारों तरफ तालियां बजने लगती है। कृष्ण अपनी माँ के साथ स्टेज पर पहुंचता है। अवार्ड मिलने पर सभा को संबोधित करते हुए कृष्ण, अवार्ड मेरी माँ के लिए है जिसने मुझे इस लायक बनाया। अब भी मेरे पास कोई घर नहीं है, किसी ने भी माँ का साथ नहीं दिया, फिर भी तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए मुझको मजबूत बनाया। मुझे गर्व है मेरी माँ, ये मेरी माँ है। उसी दौरान कृष्ण, माँ, इस सम्मान को स्वीकार करिए। अपने बेटे को गले लगा सभा को संबोधित करते हुए, नैना, मैंने कभी नहीं सोचा कि अपना कोई घर नहीं है, न ही मुश्किलों में अपनों का सहारा मिला है, क्योंकि इससे भी बेहतर कृष्ण जैसा बेटा है। चारों तरफ तालियां बजने लगती है। तभी पुनः, नैना, अगर स्त्री अपने जिद पर उतर जाए तो तमाम मुश्किलों को आसान बना देती है। तत्पश्चात अपनी माँ के साथ समारोह से बाहर निकलते हैं। तभी राधा को देख कृष्ण, राधा, आज दो दो खुशियां मिलने वाली है। राधा, हमें तो बताओ, वो दूसरी खुशी कौन सा है? कृष्ण, आज मेरा इंटरव्यू है, तो माँ को छोड़ते हुए चली जाना। नैना, तू राधा बिटिया को क्यों परेशान कर रहा है? मैं चली जाऊंगी। राधा, माँ, इसमें किस बात की परेशानी? आपका आशीर्वाद तो हमें भी मिलना चाहिए। वो क्षण माँ का पैर छू आशीर्वाद ले सीधे इंटरव्यू के लिए निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। अंततः पुलिस अफसर बन माँ के पास लौटता है। देखते ही नैना, अब जाकर मेरा जीवन साकार हुआ। इतना कहा अपने कृष्ण को गले लगा लेती है। कृष्ण, माँ, चल अपने नया भवन, अब हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। नैना, ये सब इतनी जल्दी हो गया? कृष्ण, हाँ माँ, थोड़ा बहुत होम लोन है, उसे जल्द ही चुकता कर देंगे। अपने माँ के साथ नैना भवन पहुंचता है। उसी दौरान बड़े बड़े अक्षरों में नैना भवन लिखा देख नैना, बेटा, ये नैना भवन लिखवाने की क्या जरूरत पड़ गई? यहाँ तो मेरे कृष्ण का नाम होना चाहिए। कृष्ण, आज कृष्ण की पहचान माँ तुमसे है, इसलिए यहाँ जो भी लिखा है वही होना चाहिए। उस क्षण कृष्ण मुस्कुराते हुए अपनी माँ से, कृष्ण, माँ, राधा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना होगा। नैना, ठीक है बेटा, तू जा। अंतर गाड़ी पर सवार हो सीधे राधा के घर पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही राधा, अफसर, पहले मेरा सलूट स्वीकार करिए। मुस्कुराते हुए कृष्ण, राधा, माँ बाबूजी नहीं दिखाई दे रहे हैं? राधा, लीजिए, आपने याद किया, माँ बाबूजी आ गए। देखते ही पैर छू आशीर्वाद ले कृष्ण, बाबूजी, अपने कृष्ण को आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे न हटूं। रतन सिंह, बेटा, तेरे चेहरे पर सच्चाई का झलक साफ दिख रहा है। इस राह पर चलने वालों का कभी हार नहीं होता। तभी कृष्ण की तरफ देख मुस्कुराते हुए जमुना, अब तो सिर्फ एक ही तमन्ना है, जब कृष्ण अपनी राधा को लेकर जाएगा। रतन सिंह, बेटे, तेरे चेहरे पर सच्चाई का झलक साफ दिख रहा है, बस इस राह पर चलने का लेकर कभी हार नहीं होता। तभी कृष्ण की तरफ देख मुस्कुराते हुए जमुना, अब तो सिर्फ एक ही तमन्ना है, कब कृष्ण अपनी राधा को लेकर जाएगा। रतन सिंह, इस विषय पर आज ही तुम्हारी माँ से बात करना चाहूंगा। सब के सब नैना भवन पहुंचते हैं। उसी क्षण मालिक और मालकिन को देख नैना, मालिक, कहिए आप, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? रतन सिंह, नैना तुम? कृष्ण, बाबूजी, आप माँ को जानते हैं? रतन सिंह, हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अब हैरानी हो रही है कि उस वक्त तुम्हारे आंसू को क्यों नहीं समझ पाया। नैना,
जो वक्त बीत गया अब उसे दोहराने का कोई मतलब नहीं रहा। पर इस हालात ने मुझे और भी मजबूत बना दिया। रतन सिंह, मैं नहीं चाहता कि बीती हुई बातों से राधा कृष्ण के रिश्ते पर कोई फर्क पड़े। नैना, आप निश्चित रहिए, राधा को हमने अपना बहू बना लिया है। अब तो सिर्फ डोली उठने की देरी है। जमुना, अब हमें इजाजत दीजिए, आज से ही खरीदारी शुरू करना है। नैना, मालिक, एक वक्त था जब 10,000 रुपये आपके लिए भारी भारी पड़ रहा था। आज आप अपनी मुँहबेली बेटी को सदा के लिए मुझे सौंप रहे हैं। तो मेरी भी एक इच्छा है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि शादी का जोड़ा भी हमारा होगा। रतन सिंह, ऐसा मत कहिए, आखिर मैं अपने आत्मा को कैसे संतुष्ट करूंगा। नैना, जैसे मैंने किया था जब अपने आपके यहाँ से खाली हाथ लौटी थी, अब आप जो भी देंगे वो मेरे किसी काम का नहीं। जमुना, अगर ये धन हमारी बेटी की खुशी के काम नहीं आएगा तो किस काम का है ये धन। नैना, आपके धन से बड़ा है मेरे कृष्ण का दिल, जहाँ राधा सदैव खुशी रहेगी। बस आप इस विषय को छोड़िए, जाइए अपनी तैयारी करिए। रतन सिंह, इसी हफ्ते की 30 तारीख को पंडित ने मुहूर्त निकाला है। नैना, तो ठीक है, बारात 3 तारीख को लेकर आ रहे हैं। एक दूसरे का अभिनंदन कर अपने घर को चले जाते हैं और दूसरे दिन कृष्ण अपनी माँ से, कृष्ण माँ, कल बारात जाएगी, आज हमें फूल वाले भाई को फूलों का ऑर्डर देना है। नैना, ठीक है बेटा, फूलों का ऑर्डर दे दीजिए। अंत अपने गाड़ी पर सवार हो सीधे मांडा वाले माली के पास पहुंचते हैं। कृष्ण, फूल वाले भाई, कल हमारी शादी है, सुबह तक आप फूल लेकर इस पते पर पहुंच जाना। किशनलाल, ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। कृष्ण, अगर कोई दिक्कत हुआ तो पूछ लेना, नैना पहुंच जाना है। इतना सुनते ही किशनलाल की आंखें भर आया। ये देख कृष्ण, क्या हुआ दादा, आपकी आंखें क्यों भर आई। किशनलाल, नैना हमारी बेटी है जो अब न जाने कहाँ है। कृष्ण, दादा सब्र रखिए, हो सकता है आपका प्रेम आपकी बेटी से मिला दे। इतना कहते हुए कृष्ण जैसे ही चलने को होते हैं तभी अपने सपाटे वीर से मुलाकात होता है। कृष्ण, वीर, कल मेरी शादी है और तुम्हारा पहुंचना अनिवार्य है। वीर, कृष्ण, दोस्त से शादी में भला वीर न शरीक हो, पर यार ये तो बता, तूने मुझे माफ किया। कृष्ण, अभी नहीं, जब तू भी एक नेक इंसान बनकर दिखा दे तो समझ लेना माफी मिल गया। तब बच्चा हंसी खुशी अपने घर पहुंचता है और देखते ही नैना, बेटा, निमंत्रण में ध्यान रहे, कोई छूटने न पाए। कृष्ण, हाँ माँ, इसका मुझे भली भांति ध्यान है, कोई भी नहीं छूटेगा। नैना, चल अब भोजन कर लो, वैसे भी रात काफी हो चुकी है। कृष्ण, ठीक है माँ। साथ साथ भोजन करते हैं, तत्पश्चात कृष्ण शयनकक्ष में चला जाता है। अगली सुबह किशनलाल अपनी पत्नी लाजो के साथ फूल की टोकरी ले नैना भवन पहुंच जाती है। उन्हें देखते ही नैना की आंखों से आंसू टपकने लगता है। तभी गदगद बाड़ी में किशनलाल, बेटी, आखिर ईश्वर ने मुझे अपनी बेटी से मुझे मिला ही दिया। अब मुझे इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपनी बेटी से नजर मिला सकूं। आखिर किस मुंह से माफी मांगूं, क्योंकि मेरे आंखों में समाज की अंधी पट्टी बंधी थी, लेकिन मुझे गर्व है मेरी बेटी ने उस पट्टी को उतार फेंक दिया था। राजू, पर मुझे बेहद खुशी है कि मेरी बेटी ने अकेले ही हर मुश्किल से लड़ ये दिखा दिया, सच्चाई की राह पर चलने वाले का कभी हार नहीं होता। उच्छल गदगद बाड़ी में नैना, माँ, ये तो आपने ही सिखाया था कि जीवन की मुश्किलों से भागना एक और मुश्किलों को जन्म देना है। तभी भावुक होकर, नानी जी, अब रोना धोना बंद करिए और चलिए अपने कृष्ण को तैयार करिए। लाजो, हाँ, आज तो तुझे जी भर कर सजाऊंगी। नानी अपने चांद को सजा रही थी, तभी कृष्ण, उसे तो हमें पूछना नहीं चाहिए, फिर भी वो कौन है जिसने मेरी माँ को धोखा दिया। लाजो, वो एक अंधा था जो सच को नहीं देख पाया, इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण, और कुछ जानने का कोई मतलब ही नहीं है, उसे भी धोखा वही देता है जिसकी आत्मा मर चुकी हो। लाजो, ये सब छोड़ो, अब बारात निकलने वाली है। उस क्षण आनंद से मग्न नैना, कृष्ण, सारी गाड़ियां सजी हुई है, जो भी अच्छा लगे उस पर बैठ जा। कृष्ण, माँ, आज मौका मिला है, क्यों न तेरी तरह पैदल सफर का आनंद ले, वैसे भी 4 कदम की दूरी पर है। नैना, तो फिर चल, अब देर किस बात की। सारे बाराती नाचते गाते निकल पड़ते हैं। तभी वीर, कृष्ण, ये क्या, तू कब नाचेगा। कृष्ण, मुझे तो नाचना नहीं आता। वीर, चल मैं सिखाता हूँ।
नाचते गाते बाराती रतन सिंह के दरवाजे पर पहुंचती है। बारातियों का जोरों पर स्वागत होता है और थोड़ी ही देर में विवाह की रस्म की शुरुआत होती है और 7 फेरों के बंधन में बंध सदा सदा के लिए एक दूजे के हो जाते हैं। धीरे धीरे विवाह का समापन होता है। अब विदाई के दौरान सबकी आंखें भर जाती है। उस क्षण रतन सिंह, दामाद जी, कम से कम एक गाड़ी स्वीकार करिए। नैना, मैंने पहले ही कहा था, शादी का जोड़ा भी हमारा होगा, तो गाड़ी देकर आप हमें शर्मिंदा मत करिए। रतन सिंह, तो आप ही बताइए, मेरी बेटी की विदाई कैसे होगी? कृष्ण, ससुर जी, आप इसकी चिंता मत करिए, राधा कृष्ण की गोदी में जाएगी। इतना कहते हुए अपनी राधा को गोदी में ले अपने सपनों की दुनिया में निकल पड़ता है।